नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉक और हम इस वक्त मौजूद हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी पर। हरिद्वार में 12 अक्टूबर से ही गंगा का जल स्तर अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस जल स्तर को रोकने के पीछे वजह है गंगा की सफाई और गंगा घाटों की मरम्मत करना। हर साल सिंचाई विभाग द्वारा गंगा घाटों और हर की पैड़ी पर सफाई कार्य किया जाता है। इस बार 12 अक्टूबर से लेकर दिवाली शुरू होगा, उससे पहले गंगा का जल पुनः की तरह छोड़ दिया जाएगा। हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि किस प्रकार से सिंचाई विभाग की टीमें हर की पैड़ी पर काम कर रही है। इसके साथ ही हमने वहां के गंगा सभा के महामंत्री से भी बातचीत की है, वो भी आपको इस वीडियो में आगे सुनवाएंगे। हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों पर सफाई हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करते हैं, जिससे स्वाभाविक है कि लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु आएंगे तो वहाँ पर कहीं न कहीं गंदगी होगा, जिसको लेकर अक्सर सिंचाई विभाग और हर की पैड़ी की व्यवस्था टीम लगातार सफाई का कार्य भी करती है। हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों पर सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं, जिससे घाटों पर गंदगी होना आम बात है। हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों पर सफाई एक बड़ा मुद्दा है। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, जिससे घाटों पर काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है। इस बार भी 12 अक्टूबर से गंगा का जल स्तर रोककर सफाई कार्य शुरू किया गया है। गंगा के तटों पर जमा गंदगी, कचरा और अन्य गंदगी को हटाने के लिए जेसीबी की टीमें तैनात की गई हैं, जो पूरे उत्साह और मेहनत के साथ काम कर रही हैं। जेसीबी मशीनों के जरिए गंगा के तटों से मलबा और गंदगी निकाला जा रहा है, ताकि गंगा की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखा जा सके। सिंचाई विभाग की टीमों के साथ साथ जेसीबी की विशेष टीमें भी लगाई गई हैं, जिससे मरम्मत कार्य आसान हो गया है। इन मशीनों का उपयोग खासकर उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां पर गंदगी और मलबा निकालना आसान नहीं है। इसके अलावा घाटों की सीढ़ियों और दीवारों के मरम्मत कार्य के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। हमने हर की पैड़ी पर काम कर रहे हैं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से बातचीत की, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हर की पैड़ी पर सिंचाई विभाग की कई टीमें लगी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस रूटीन से काम हो रहा है, क्या शेड्यूल में काम हो रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है। सबसे पहले तो भैया आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? सचिन। तो यहाँ कब से काम कर रहे हैं और क्या रूटीन में काम हो रही है यहाँ पर? 2 दिन से डे नाइट का। हाँ, 2 दिन से काम चल रहा है डे नाइट। डे नाइट कब से कब आते हैं आप? जैसे 8 बजे तक। अच्छा, तो मतलब क्या रूटीन होता है कि मतलब वहाँ एक जेसीबी भी चल रहा है, वो आप ही चला रहे हैं या कोई और चला रहा था? आप ही चला रहे थे। ठेके पे कई जगह काम चल रहा है हर की पैड़ी पर? हाँ, ये पल्ली पार भी चल रहा है। आपका क्या नाम हुआ अभी? छोटे लाल। तो मतलब आप कितने बजे से आए हुए हैं आप? हम 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से आए हुए हैं। मतलब ये जो कट्टे भर के ये साइड में रखे जा रहे हैं, और क्या क्या काम हो रहा है? और उधर भी बंदा लग रहा है अंदर की तरफ हर की पौड़ी पे। उधर भी काम चल रहा है। उधर भी तो एक जेसीबी यहाँ पे लगी हुई है, एक उधर पल्ली पार लगी हुई है। पल्ली पार लगी हुई है। 2 जेसीबी अभी हर की पैड़ी पर लगी हुई है। ये सिंचाई विभाग द्वारा लगी हुई है। हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा गंगा सभा के महामंत्री ने भी इस सफाई अभियान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी गंगा जल को कुछ दिनों के लिए रोका गया है। हालांकि हर की पैड़ी पर अब भी पर्याप्त मात्रा में जल है, जिससे कि लोग और श्रद्धालु स्नान कर सके। उन्होंने कहा, सफाई अभियान के बिना गंगा की पवित्रता को बनाए रखना संभव नहीं है। हम श्रद्धालुओं की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में लोग स्वच्छ और साफ सुथरे हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करेंगे। इसके साथ ही गंगा सभा ने श्रद्धालुओं से अपील भी की कि यह कार्य जल्दी और सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। तो रोका गया सर, किस लिए रोका है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो जल रुका है 12 की रात्रि से, और ये जो फिलहाल रुका हुआ है वो 30 और 31 की मध्य रात्रि तक रुका हुआ है। दीपावली की पूर्व संध्या पर पूरी गंग नहर में जो है जल पर्याप्त मात्रा में होगा। और जहाँ तक हम हर की पौड़ी की बात करें तो जिस 1916 के एग्रीमेंट के तहत ये गंगा क्लोजर होता है, उसी एग्रीमेंट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कम से कम 200 क्यूसेक पानी इस गंगा क्लोजर के समय भी हर की पौड़ी पर उपलब्ध रहेगा। और वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी पर सभी धार्मिक कार्य करने हेतु पर्याप्त मात्रा में जो है जल उपलब्ध है। और आने वाले 1-2 दिनों में इस जल की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जब जल के प्रवाह को संचालित किया जाता है, किसी क्षेत्र से रोका जाता है, तो स्ट्रीम की व्यवस्था बनाने में 1-2 दिन का समय लगता है। और 12 तारीख के 1-2 दिन के उपरांत आज काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जल है। और हमें सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है
कि 1-2 दिन के अंदर और अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है जल उपलब्ध होगा और बिना किसी विघ्न के, बिना किसी समस्या के सभी आने वाले श्रद्धालु माँ गंगा में पूजा अर्चना और स्नान के साथ साथ जो भी उनके धार्मिक कार्य और उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हर की पौड़ी पर कर पाएंगे। जैसे सर हम लगातार देख रहे थे कि सिंचाई विभाग की टीमें लगी हुई थी, तो सिंचाई विभाग के काम से गंगा सभा खुश है पूरी तरह से? देखिए, इस पूरे ड्यूरेशन में उनका क्या काम रहता है इसका आकलन तो जब गंगा क्लोजर की जो अवधि है वो पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी तो 2 दिन है। अभी तो इस क्लोजर का प्रारंभ है और अभी तक की जो गति है उनकी वो संतोषजनक है, लेकिन अभी जो 80% के सब लगभग की जो अवधि है वो अभी शेष है और ये जो पूर्ण अवधि होगी इसके बाद हम आकलन करेंगे कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने हमारी और जनमानस की और सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य किया या नहीं किया है। सर कल जब हम रिपोर्टिंग के लिए आए थे तो काफ़ी श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की, तो वहाँ सफाई को लेकर के कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में नाराज़गी थी कि हर की पैड़ी विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरह से नहीं है। देखिए, सबसे पहले जब हमें किसी भी धर्मस्थल की सफाई व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो ये हमें समझना होगा कि बहुत से लोग एक मंदिर, किसी भी मंदिर की सफाई व्यवस्था से घाट की सफाई की तुलना करते हैं। हम अगर किसी मंदिर, किसी भी बड़े भव्य मंदिर की हम बात करें तो मंदिर में सूखी पूजा होती है, लोग श्रद्धालु जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माँ जो भी है, माँ का मंदिर है, भगवान शिव का, विष्णु का, जो भी माथा टेकते हैं आ जाते हैं। जब हम हर की पौड़ी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें ये समझना होगा कि हर की पौड़ी एक घाट है जहाँ निरंतर श्रद्धालु स्नान भी करते हैं और अन्य ऐसे कार्य जैसे अस्थि प्रवाह का कार्य है, आरती का कार्य है, वो करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी परंपराएं, उस जो उनकी प्रक्रिया है पूजा की, जो उनके पूजा को करने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं वो भी साथ में शामिल होती है। तो किसी अन्य धर्मस्थल की सफाई व्यवस्था में और हर की पौड़ी की व्यवस्था में कोई तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अगर देश के किसी अन्य घाट से आप हर की पौड़ी की सफाई की व्यवस्था, हर की पौड़ी की सफाई व्यवस्था की अगर आप तुलना करेंगे तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जितनी साफ़ सफाई हर की पौड़ी पर रहती है वो कहीं नहीं रहती। और पिछले वर्ष हमें भारत सरकार ने बेस्ट गंगा रिवर टाउन, जो गंगा तटों पर जो बसे हुए शहर हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हर की पौड़ी, वो हरिद्वार को मिला था। और लेकिन देखिए, एक कोई भी व्यवस्था एक निरंतर एक सुधारवादी प्रक्रिया होती है कि हम कभी भी किसी व्यवस्था को ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल 100% जो है उस पर पहुंच चुके हैं, और यही किसी व्यवस्था को सुधारने का एक पैमाना भी है। निश्चित रूप से जो अभी कमियां होंगी हम उनको भी सुचारू करेंगे और वैसे काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो सफाई व्यवस्था पर्याप्त चल रही है, लेकिन जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता होगी उसका भविष्य में और किया जाए। सर ये जब जल रोका जाता है तो जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, उनको किस तरह से सूचित करता है? गंगा सभा करता है या सिंचाई विभाग की तरफ से जानकारी आती है? देखिए, जहाँ तक इस विशेष समय अवधि के लिए सूचना देने का प्रश्न है, क्योंकि लगभग 100 वर्षों से अधिक से ये प्रक्रिया चल रही है और जो भी हर की पौड़ी आने वाले श्रद्धालु हैं शायद सभी इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि दशहरे की रात्रि से दीपावली की पूर्व रात्रि तक ये गंगा क्लोजर हर की पौड़ी की मैं नहीं कहूँगा, हर की पौड़ी पे तो जल रहता है, लेकिन उत्तराखंड और पूरे यूपी की गंगा नहर के उसमें रहता है। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सूचना देने का कार्य तो देखिए, जब कोई चीज़ होती है, जब कोई एक नियमित प्रक्रिया होती है तो मीडिया के माध्यम से सिंचाई विभाग की इसको सूचित करता है। जहाँ तक गंगा सभा का प्रश्न है, हम यात्रियों को हम सिर्फ ये सूचित करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत लोग सूचित करते हैं, हम ये सूचित करते हैं कि आपके सभी धार्मिक कार्यों की पूर्णता के लिए पर्याप्त मात्रा में हर की पौड़ी पर जल है। विशेष जो कार्य है वो सिंचाई विभाग का है कि वो जो इस तरह भी सूचित करना चाहें। इसके अलावा हर की पैड़ी पर पूजा पाठ करने वाले पंडितों का भी कहना है कि साफ सफाई और मरम्मत का कार्य आवश्यक है। हालांकि इसमें पूजा कार्य में थोड़ा असुविधा जरूर होता है, फिर भी पंडितों ने इस कदम का समर्थन किया। एक स्थानीय पंडित ने कहा कि यह अस्थायी रुकावट है और हम जानते हैं कि सफाई के बाद घाट पहले से ज़्यादा सुंदर और स्वच्छ बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है। हमने हर की पैड़ी पर पूजा पाठ करने वाले पंडित जी से भी बातचीत की, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। पंडित जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रेम शंकर पांडे। हर की पैड़ी पे जैसे हर साल 20 दिनों तक पानी रोकते हैं सफाई के लिए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? किस प्रकार से यहाँ पर सफाई व्यवस्था रहती है? सफाई कुछ भी नहीं होता।
ये गंगा मैया का जो धर्म लोग हैं उसका थोड़ा मन को विचलित करता है। इसको गंगा माँ को समझ लेता है बहता पानी। गंगा मैया बहुत कठिन सा है, इसको आदमी समझ नहीं रहा। ये जो है सो आपको जितने भी श्रद्धालु आते हैं सब जहाँ तहाँ भटक रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगीरथ की इतने सालों की तपस्या के बाद गंगा जी आए हैं और हमने वैसा कद्र नहीं किया जिस प्रकार से हमें कद्र करना चाहिए। जितने जो है सो मछली है वो सबसे ज़्यादा परेशान मछली है। इस जब पानी कम कर देते हैं तो गंगा का जल स्तर जब कम होता है तो मछलियाँ को दिक्कत होता है, वो परेशान हो जाती हैं हाँ। या मरती होंगी मछलियाँ, बहुत काफी मरती है। उनको लेकर के मतलब सिंचाई विभाग को भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हो। कुछ नहीं सोचता है तो ये गंदगी फैला रखा है सब जगह। तो श्रद्धालुओं को क्या दिक्कत आती है? श्रद्धालु को आता है थोड़ा नहाने में दिक्कत है, सबसे पहली काम तो ये है। पूजा पाठ में दिक्कत होता है, समझ गए। और घाटों पे जैसे जल स्तर है तो वहाँ चले जाते होंगे हाँ, कंपेयर वो टू चंडी घाट की तरफ जो है सो बड़ी गंगा जी हैं उस तरफ पहुंच जाते हैं। जिसको पता है, जिसको पता नहीं है वो तो परेशान होता है। और ये नहर जैसा आप कह रहे थे उससे पहले जी कि नहर जैसा बना दिया है गंगा जी को, हाँ, तो ये क्या जो है चाहते हैं, क्या सो किस टाइप का सुधार हो? ऐसा हो कि सफाई के नाम पे लेता है, सफाई भी ना कर पाता है, समझ रहे हैं। खाली पैसा इतना ले लेता है, उतना ले लेता है। और 10 लोग का चाहना यही है सरकार को। सबसे बड़ी चीज़ है कि गंगा मैया को थोड़ा थोड़ा जल आना चाहिए, इससे कि जैसे आदमी को ये गंदगी भी निकलते जाएगा। रोक देने के बाद सारा गंदा हो जाता है, यहाँ से लेके वहाँ तक। एक मिनट जरा माइक ऑन है जी। माता जो है सो माता है। माता धरती पर 4 माता श्रेष्ठ है। एक गंगा माता हुए, एक गौ माता हुए, जी। एक सृष्टि करता हुए, एक 4 माता गौ माता हुए, एक धरती माता भी है। एक धरती माता है, एक गंगा मैया है, एक सृष्टि जो दिया है आपको किया है वो माता है। बाकी एक तो अपनी माता है जिन्होंने जन्म दिया है। जी, ऐसे तो माता सब माता ही हैं, जितने भी हैं। नर नारी एक नारायण के रूप में, नर जितना है सब नारायण का रूप है। अच्छा, हर की पेड़ी पर चोरी की भी घटनाएं बहुत आती हैं कि मतलब लोगों का सामान चोरी हो जाता है। इसको लेकर कैसी व्यवस्था रहती है गंगा सभा की तरफ से या और भी पुलिस प्रशासन की किस प्रकार से व्यवस्था रहती है यहाँ पर? अब जो है शुद्ध ये भीड़ भड़का में जो है ऐसे आदमी को कौन पकड़ सकता है कि कौन चोर है कौन इंसान है। खाली ध्यान में थोड़ा रहना चाहिए, ड्यूटी टाइप करना चाहिए। आप यहाँ पर कितने साल से हैं? हम यहाँ पर 20 साल से हैं। 20 साल से यहाँ पर हैं। तो आपने तो पूरी व्यवस्था देखी होगी। अभी श्रावण मेला समाप्त हुआ, उसमें कैसी व्यवस्था रही? कुछ भी व्यवस्था नहीं था, सफाई तो हुआ ही नहीं, उस लास्ट में हुआ। पूरे जो है सो मेला के बाद सफाई हुआ, मेला में सफाई किया ही नहीं। जहाँ है वहाँ गंदा पड़ा हुआ है। तो अभी जैसे 12 अक्टूबर से बंद कर रखा है गंगा जल स्तर और 3 मई तक ये विजयदशमी को रात को बंद कर दिया और 3 नवंबर तक शायद ये खुलने के वो हैं। तो मतलब धनतेरस को लगा। सफाई होती है या केवल ये हर साल ऐसे 20 दिनों तक बंद थोड़ा करते हैं? बहुत दिखावा तो करता ही है, जो सफाई के नाम पे लेता है। बाकी जैसा होना चाहिए वैसा होता ही नहीं। हर एक साल तो हम लोग देखता ही नहीं। और जैसे श्रद्धालु भी जो आते हैं यहाँ पे गंदगी वगैरह फैलाते हैं, हाँ, उसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ तक होता है गंगा जी सूखने के बाद गंदा ही होता है ज़्यादा। सफाई क्या होगा देख लो, सब जगह फैल गया है गंदगी। और श्रद्धालु जो है सो कितना ऐसा भी है कि बाथरूम भी कर देता है, लेटरिन भी कर देता है। किसको क्या कहा जाए, कितना देखते रहेगा आदमी। तो गंगा मैया जो सूखे रहते हैं तो इस तरह परेशानी ज़्यादा होता है। जब गंगा मैया आते रहते हैं तो आदमी को भी कोई कष्ट नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब गंगा मैया के आश्रित समझ रहे। न यहाँ खेती है, न ये जंगल है, गंगा मैया है, बस होटल है, यही सब है।
माता से बढ़ के कोई दुनिया में नहीं है। नहीं तो सफाई के लिए बंद करना तो ठीक ही है ना एक प्रकार से कि, पर हाँ सफाई हो, जब अगर बंद करते हैं सफाई के नाम पर तो उसे सफाई करे भी। मन तन धन से करना चाहिए ना सफाई। और सफाई के खाली दिखावटी करता है कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अब देख लो सफाई क्या करेगा, उससे ज़्यादा गंदा है। अरे पानी का रोक करके जो है से क्या कहेगा, और जितना जो है तो गंदगी आएगा सब यहाँ रुक जाएगा हर किसी को। इससे देखने वालों को क्या लगेगा, दूरदर्शन से जो आता है आदमी, तो मेन तो गंगा मैया के लिए आते हैं। लोगों की नज़र में हर की पैड़ी की छवि एकदम गंदगी से भरी हुई चारों तरफ, ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब सफाई के लिए 20 दिन ले रहे हैं। जो है सब बाथरूम में अथी बनाया है चेंजिंग रूम, ये चेंजिंग रूम में ही बाथरूम कर देता है सब। हाँ जी, इसको लेकर कहीं शिकायत नहीं करी गई? शिकायत कहाँ को करना है, शिकायत करता है तो सब हटा देता है सब। जिसको कपड़ा चेंज करना है अपना जाओ डेरे में चेंज करो, और उसी में लैटरिन भी कर देते हैं। और सब कुछ पानी की बोतल ये गंदगी फैला देता है। जितना भी चेंजिंग रूम और टूटे फूटे चेंजिंग है ये सब हटाना पड़ेगा। ये कब से रखे हुए हैं यहाँ पर? ये महाकुंभ से है, उनसे अभी तक हटे नहीं। और इनकी साफ सफाई भी होती है या नहीं? इसे कभी कभी करता है। हाँ सफाई तो करता है, क्योंकि सफाई नहीं करेगा तो फिर तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और ज़्यादा जी, गंगा मैया का मंदिर तो घर में बना लगे, लेकिन गंगा माता के कहाँ लाएंगे। सही बात है। ये तो जैसे हिंदुस्तान में सबसे फेमस जगह है हरिद्वार, हर की पौड़ी, हरि का चरण है। तो यहाँ का विशेष साफ सफाई होना चाहिए। हाँ सफाई तो रोज होना चाहिए। जो सफाई के पैसे ले रहा है ऐसा होना चाहिए कि आदमी को सफाई देखे लगे कि हाँ साफ है। ऐसा आता है लोग यात्री पूजा करवाने गया तो पूछेगा पंडित जी सफाई है नहीं, तो हम क्या जवाब दें? बिल्कुल पंडित जी क्या जवाब देंगे। लेकिन ये भी है ना कि श्रद्धालु जो आते हैं वो भी कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। एक पहलू तो ये भी है गंदगी होने का। गंदगी तो वही तो होता है। उन लोगों से क्या कहेंगे कि जब आए तो इधर साफ सफाई बनाएं। आए, जो कचरा है पॉलीथीन में ले जाओ, कूड़ेदान में जाके डालो, तो जहाँ पाता वहीं बिक देता है। मेन तो कचरा करने वालों पब्लिक ही है जो आते हैं। गंगा मैया से और क्या कहूँ। जय श्री राम। इसके साथ ही हर की पैड़ी पर स्थानीय और व्यापारियों और रहवासियों का कहना है कि गंगा का जलस्तर रोके जाने से घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है, जिससे व्यापार भी थोड़ा प्रभावित हुआ है। लेकिन सभी का मानना है कि यह एक आवश्यक कदम है। हमारे साथ एक स्थानीय यहाँ के नागरिक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो गंगा जी आप अपना नाम बता दें। हरीश कुमार। तो आप ये हर साल जो गंगा का जलस्तर कम कर दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसकी ये साफ़ सफाई नहीं हो पाती, व्यवस्था सही नहीं है इसकी। और पहले हर संडे को अपने धुलाई भी हो गई थी फर्श की, लेकिन हाँ जी घाटों की हो गई थी। सफाई व्यवस्था लास्ट में होती है जाकर, जब गंगा जी शुरू होने वाली हो उससे 3-4 दिन पहले अधिकारी वगैरह आते हैं, वह कर्मचारी। और यहाँ पे जो स्नान करने श्रद्धालु आते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है, पूरा ये जल नहीं मिल पाता है। नीलधारा की तरफ जा रहे हैं सारे, यहाँ यात्री नहीं है, उधर है पहले। हम नीलधारा की तरफ स्नान कर रहे हैं, हर की पैड़ी पर कोई नहीं आया। गंगा जी की आरती तब होती है, तब जल छोड़ देते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। शाम को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी हर की पैड़ी पर गंगा का जलस्तर 12 अक्टूबर 2024 से अस्थायी रूप से रोका गया है, ताकि घाटों की सफाई और मरम्मत का कार्य किया जा सके।